हम सबने कथा सुनी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा। बताइए भागवत पुराण के रचयिता कौन? ऐसा तो नहीं पहली बार कथा सुन रहे हैं, हर जगह कथाएं होती है और आप पहुंचते भी हैं और कथा सुनते भी हैं। अच्छा, एक निवेदन आप सभी से कर देना चाहूँ, 7 दिन तक कथाएं होंगी, तो मैं बस इतना ही निवेदन करूं कि जो पूछा जाए वो आप हमसे कहे, क्योंकि ना एक साथ 3-3 घंटे बोलते बोलते हम भी थोड़ा सा, तो आप भी बोले तो अच्छा लगेगा, आपको भी मौका दें। बताइए श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा किसने? व्यास जी ने। अच्छा, कितने लोग सहमत है व्यास जी ने लिखा? हाथ उठा करके बता। हाँ नहीं, कुछ बोला करिए भाई। सहमत है व्यास जी ने लिखा है? कोई सहमत नहीं है, मतलब आप गलत हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई? श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं 88,000 ऋषि मुनियों को, बताते हैं श्री वेदव्यास जी 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र की रचना कर चुके हैं। मन में अभी भी एक असंतुष्टि सी है, संतुष्ट नहीं हुए। 17 पुराण बना लिया, 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिख लिए, अभी भी मन विचलित है, अशांत है, शांति नहीं मिल रही है। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा क्यों अशांत हो, क्या बात है? व्यास जी ने बताया, कहा मैंने अब तक 17 पुराण लिख लिए, 4 वेद बनाया, 6 शास्त्र भी बना लिए, लेकिन मन शांत नहीं हो पा रहा है, मन अभी भी अशांत है। लगता है इन सबको लिखने के बाद भी अभी भी कुछ ना कुछ बच गया है और मन असंतुष्ट है। नारद जी ने बताया, अब तक जितनी भी तुमने पुराण लिखी है, जितने भी वेद लिखे, शास्त्र लिखे, उसमें क्या सारी चीजों का समावेश किया है? व्यास जी सोचने के लिए मजबूर हो गए। नारद जी सीधे सीधे शब्दों में कहते, कहा एक ऐसे पुराण की रचना करो जहां ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के साथ साथ प्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन हो, प्रभु के लीलाओं का वर्णन हो, ऐसी कथा बनाइए, ऐसी कथा की रचना कीजिए। नारद जी ने व्यास जी को आदेश दिया। व्यास जी अब सोचने लगे कि हाँ, मुझे ऐसे ही पुराण की रचना करनी है, लेकिन फिर मन में एक विचार आया कि अब तक जितने भी पुराण बनाए सबको मैंने ही लिखा, सबको मैंने ही बनाया, लेकिन अब मन ये कहता है कि अब तो मैं बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम भाव से इन कथाओं को कहूं और कोई इस कथा को सुन करके उसे लिखता जाए। व्यास जी ने सोचा कि अब लिखने वाला कहाँ से लाए भाई? उस समय कोई टाइपिंग वाइपिंग तो था नहीं, प्रिंटर दुकान में जा करके बैठ करके बोलते जाओ, टाइप हो जाए, प्रिंट होकर के सारा बुक निकल जाए। व्यास जी ने सोचा कि ऐसा बुद्धिमान कौन है जो मैं कहूं वो जैसा का तैसा लिखता जाए। तो ख्याल आया कि गणेश जी से चतुर, गणेश जी से बुद्धिमान और ज्यादा कोई है नहीं। गणेश जी को आह्वान किया, बुलाया, प्रणाम किया, कहा आप राइटर बन जाइए। गणेश जी ने कहा, आया, प्रणाम किया और कहते राइटर बन जाइए। किस बात की राइटर भाई, किस बात की? व्यास जी ने कहा महाराज जानते सब है, लेकिन कहा क्या जानते हैं? कहा हम श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करना चाहते हैं, हम कथा कहेंगे और आप उस कथा को लिखते जाना, राइटर बन जाइए, लेखक बन जाइए। गणेश जी ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है। शर्त क्या?
कहते हैं मैं लिखूंगा, लेकिन याद रखना अगर आप कहीं बीच में रुक जाते हैं, आपने कहीं ब्रेक लिया तो वहीं उसी जगह छोड़ करके चले जाएंगे, फिर आगे का अधूरा हो पूरा हो वो हम नहीं जानते, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। व्यास जी ने कहा फिर ठीक है प्रभु, मेरी भी एक शर्त है। जब भगवान भक्तों को शर्त में बांधते हैं ना, तो भक्त भी भगवान को शर्तों में बांध देते हैं। कहा मेरी भी शर्त है। क्या? कहते हैं कि मैं जो भी कहूंगा उसे बिना समझे आप लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, तभी आप उसे लिखते जाना। गणेश जी ने कहा ठीक है। अब प्रारंभ किया, लिखना प्रारंभ किया, कहना प्रारंभ किया। अब महाराज व्यास जी तो हमारे और आपके जैसे मनुष्य की भांति थे। सुनित्य कर्म करना होता तो ऐसे संस्कृत के क्लिष्ट शब्द कहते कि गणेश जी को सोचने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता, रेस्ट लेना पड़ता, और उतने में व्यास जी अपना सारा काम कर करा के आ जाते। और ऐसे इस कथा की रचना हुई, जिसे नाम दिया गया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की।